जो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है, और इसको अलाउ किया गया है कि अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपने मेंबर को बेनिफिट के लिए लोन दे सकती है। बाहरी को भी लोन दे सकते हैं, पर उसके लिए वो गिरवी रखवा देते हैं। निधि कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 200 मेंबर चाहिए। 10 लाख। 10 लाख। एक मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं ये? 1 लाख, अप टू 1 लाख। ये इंटरेस्ट जो भी देंगे बैंक इंटरेस्ट से कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2% से ज्यादा। ये डिपॉजिट जो रखते हैं कितने से कितने महीने तक के रख सकते हैं? 6 months to 60 months और रिकरिंग होगा तो 12 months to 60 months। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। अब जैसे तुमको पढ़ना है तो तुम क्या करिए, क्या करो, इसका ये देखो, रेगुलेटरी एस्पेक्ट दिया है ना, हाँ सर। इस पर आओ। देखो, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in official gazette declare to be nidhi or mutual benefit as the case may be. Nidhi means a company which has been incorporated as nidhi with object of cultivating the habit of thrift. Thrift मतलब होता है investment and saving among its member, receiving deposit from and lending to its member only for their mutual benefit. इतनी लाइन समझ आई कि नहीं है, पहले तो ये बता। आ गई सर। अच्छे से आ गई। एंड कंप्लाइज विद द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर से लोन देती है और उनको मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और अपने मेंबर्स को ही लोन देती है उनके फायदे के लिए, उसे ही निधि कहा जाता है। निधि समझ आ गया ना क्या होता है? अब निधि के लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया है रूल 3A का। कौन सा रूल बनाया है? रूल 3A। रूल 3A बेसिकली ये बोलता है कि आपने अगर निधि कंपनी बनाई है, क्या बनाई है? निधि कंपनी बनाई है। तो निधि कंपनी बनाने का जब 1 साल खत्म हो जाएगा, कितना साल खत्म हो जाएगा? 1 साल। तो उसके 60 दिन के अंदर, साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट के पास फॉर्म NDH4 जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना पड़ेगा? NDH4। इस NDH4 में आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि निधि कंपनी की जो भी कंडीशंस है आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। कब जमा करना, ये समझ आया? 1 ईयर खत्म होने के कितने दिन के अंदर? 60 डेज में। 60 डेज में, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई एक्सटेंडेड टाइम मिल गया है, क्या मिल गया है? एक्सटेंडेड टाइम। तो फिर उस एक्सटेंडेड टाइम में जो रीजनल डायरेक्टर ने आपको दिया हुआ है। ईमानदारी से आपको अच्छे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। अंकिता, गुंजा, श्रुति, तनिषा, वेदिका क्लियर है? यस सर। नंदनी? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अगर आपने रूल 3A नहीं माना और 1 साल खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर NDH4 नहीं भरा तो क्या होगा? तो आगे ये होगा कि आप शेयर अलॉट नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट अलॉट शेयर। यू माने क्या? कंपनी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। कंपनी जो है शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी, मतलब शेयर होल्डर नहीं बना पाएगी। ठीक है। अब ये बात हमको कैसे पता लगेगी? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि ना ही आप फॉर्म SS7 भर पाओगे, मतलब अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी नहीं बदल पाओगे, और PAS3 भी नहीं भर पाओगे, मतलब अपना अलॉटमेंट नहीं भर पाओगे, मतलब आप शेयर अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि सिर के ऊपर से गया? आ गई सर। इतना अभी तक निधि के बारे में जो पढ़े क्लियर है? जो मेरी मार्किंग्स है वो देख लो, वही वही मार्किंग पढ़ना है। इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन को जितना जितना मार्किंग दिख रहा है वो पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे आपने ये कर लिया, तो अब हम लोग आते हैं निधि के इनकॉर्पोरेशन पर। किस पर? इनकॉर्पोरेशन। ठीक। सबसे पहली बात, जब निधि कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका मिनिमम कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 लाख। 5 लाख। ठीक है सर, आपको अभी 10 बोले ना थोड़ी देर पहले, वो उसको नेटवर्क रन करने की रिक्वायरमेंट है। 10 लाख तो चाहिए एनी टाइम। इनिशियली अभी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितना चाहिए? 5 लाख। 5 लाख। दूसरा, ये इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं पर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। बात समझ आई? अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया होगा तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले हुआ होगा, तो अभी पूरा रिफंड करो, रिडीम कर दो। बात समझ आई? हाँ। ये पैसा सिर्फ अपने मेंबर से सही एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा किसी और से नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं और सर। इनके नाम के आखिरी में निधि लिमिटेड लिखा होगा, ये शो करने के लिए कि कैसी कंपनी है? निधि कंपनी।
निधि कंपनी है। चलो बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से किया आधा अधूरा? अच्छे से। ओके। अब जैसे आपने इनकॉर्पोरेट तो कर दिया, अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर आ जाते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर आपके कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 200। 200। आपका नेट ओन्ड फंड कितना होना चाहिए? 10 लाख। 10 लाख होना चाहिए। उसके बाद ये सी पॉइंट नहीं करना। उसके बाद आपका जो डिपॉजिट और नेट ओन फंड का रेशियो है वो 1:20 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूं कि आपका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो नेट ओन फंड बनाता है, क्या बनाता है? नेट ओन फंड। अगर ये 1 करोड़ है, कितना है? 1 करोड़। तो आपका जो एक्सेप्टेड डिपॉजिट है वो 20 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1:20 का रेशियो, जितने का नेट फंड होगा उससे 20 गुना ज्यादा तक की आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से आई कि आधे अधूरी? सभी लोग हैंड रेस करके बताओ मेरी बातें समझ आई कि नहीं आई? अच्छे से आ गई, कोई तकलीफ नहीं है? अब आप बोल रहे हो कि आपको बात समझ आ गई। ठीक। अब सपोज Yes. करो कोई कंपनी है जिसके पास 200 मेंबर नहीं हो पा रहे। कितने मेंबर नहीं हो पा रहे? 200 मेंबर नहीं हो पा रहे हैं। या फिर उसने क्या किया है, 20 गुना से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर दिया। क्या एक्सेप्ट कर दिया है? 20 गुना से ज्यादा डिपॉजिट। तो उसको साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म NDH2 भर के, क्या भर के? NDH2। ये बताना पड़ेगा कि हमसे डिफॉल्ट हो रहा। ठीक है? यस सर। मेरी बात कितनी क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है नहीं। किसी प्रकार का? ईमानदारी से बोलो। हाँ। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ। आप नीचे आओ जनरल रिस्ट्रिक्शंस पे। किस पर? जनरल। निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती? सबसे पहले चिट फंड का काम नहीं कर सकती, मतलब पैसा डबल टिबल वाली स्कीम नहीं दे सकती। हायर परचेज वाला काम नहीं कर सकती। इंश्योरेंस का वर्क नहीं कर सकती। शेयर की परचेज सेल का वर्क नहीं कर सकती। समझ आया? यस सर। इसका एकदम साधारण सा काम है, इसको लोगों से मतलब अपने मेंबर से डिपॉजिट देना है और उनको लोन पे देना है। उससे ज्यादा कोई दुनियादारी नहीं करनी है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा, ये अपने मेंबर्स को प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। अपने मेंबर का केवल सेविंग अकाउंट खोलेगी, करंट अकाउंट नहीं खोल सकती। खोले। दूसरी कंपनी का एक्वायर नहीं कर सकती शेयर खरीद के। ठीक है? बात समझ आई? नेक्स्ट, बोरोइंग और लेंडिंग को छोड़कर कोई और बिजनेस नहीं कैरी करेगी। कौन सा बिजनेस करेगी? केवल बोरोइंग का। मेंबर्स के अलावा ये किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। गिरवी भी देगी तो अपने मेंबर से गिरवी देगी। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे। सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक। किसी दूसरे कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। किसी यस। दूसरे पार्टनरशिप में बोरोइंग लेंडिंग का काम नहीं करेगी। दूसरी फर्म से नहीं जुड़ेगी। ठीक है? एड देके किसी को नहीं बुलाएगी। क्या देकर? ऐड देकर। एडवर्टाइजमेंट। ठीक है? ये पैसा मंगवाने के एवज में किसी को ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देगी। ये सारे काम नहीं करने। शांत मन से पढ़ दो, जो पॉइंट ना समझ आए वो बताना। जो पॉइंट ना समझ आए वो बताना कि सर ये नहीं समझ आया। कोई ऐसा पॉइंट जो सिर के ऊपर से जा रहा है, आपको और समझना है, आप बताओ मेरे को। तो डी वाला कौन सा? डी। डी पॉइंट बोल रहे हो? हाँ डी। अगर मैं निधि कंपनी चला रहा हूं ना, तो मैं किसी दूसरी कंपनी का एक्वायर करने का काम नहीं कर सकता। जैसे मैं वेदिका लिमिटेड का एक्वायर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी एक्टिविटीज में चीज नहीं है। और अगर करना भी है तो 2 चीज लगेगी, पहले शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन और रीजनल डायरेक्टर से परमिशन। किससे? रीजनल डायरेक्टर और शेयर होल्डर से। कर सकते हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज आप एक्वायर नहीं कर सकोगे दूसरी कंपनी को।
मतलब उसको अपनी सब्सिडरी नहीं बना पाओगे। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. और बताओ मन और जीवन में कोई तकलीफ किसी पॉइंट में? Yes, sir. ये हो गया, रिस्ट्रिक्शन समझ आ गए? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? निधि कंपनी में शेयर कैपिटल कितना होगा? तो यहाँ का शेयर 10 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। कितने से कम का? 10 रुपए 10 से कम रुपए से करना कम का नहीं होना चाहिए। तो अलग से कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे? नो सर्विस सर्विस चार्ज। ठीक। निधि कंपनी जो है बेसिकली अपने जितने भी डिपॉजिट होल्डर है सबको कम से कम 10 इक्विटी शेयर देगी या 100 रुपए की इक्विटी शेयर देगी। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं। अच्छे से बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। आगे आप सर निधि कंपनी से जुड़ते हो तो हमारी कंपनी आपको कम से कम कितने शेयर देगी? 10 रुपए। फिर 100 रुपए। जैसे हमने पढ़ा है कि एक इक्विटी शेयर 10 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या दिया जा रहा है? 100 रुपए। बात समझ आ गई अच्छे से? अच्छा, इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेंबरशिप। तो इसमें आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या ट्रस्ट को अपना मेंबर नहीं बना सकते, नेचुरल पर्सन को ही मेंबर बनाओगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर, दूसरी बात यह है कि मेंबरशिप जो है मेंबर्स 200 से कम नहीं होने चाहिए। कितने से? 200 से कम नहीं होने चाहिए। माइनर को निधि कंपनी का मेंबर नहीं बनाओगे, हम्म, लेकिन लेकिन आप ये कर सकते हो कि किसी एक कैपेबल पर्सन से माइनर के नाम का खाता खुलवा के पैसा रखवा सकते हो, वो गार्जियन रहेगा। बात Yes, समझ sir. आई? माइनर डायरेक्ट नहीं पैसा जमा कर सकता है, लेकिन लीगल गार्जियन गार्जियन के थ्रू बहुत फास्ट हो तो कर नहीं सकते यार। हैं। आपको समझ आई ना सारी बातें निधि की यस सर। अच्छे से? हाँ, हम निधि की थोड़ा ब्रांचेस के बारे में पढ़ दो। निधि कंपनी का हिसाब ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर? एक डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांच नहीं डाल सकते। हम्म, कितने से ज्यादा? 3 से ज्यादा ब्रांच नहीं डाल सकते। और अगर 3 से ज्यादा ब्रांच डालनी है तो रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लो। किससे परमिशन लो? रीजनल डायरेक्टर से परमिशन। सर ये रीजनल डायरेक्टर क्या, ये भूल गए, बाकी तो सब याद है। ऐसा बोलने वाले हो क्या? नहीं, सबसे बड़ी अथॉरिटी एनसीएलटी, इसके नीचे आरडी, एनसीएलटी फिर आरडी फिर आरओसी। और इसकी बात कर रहे, इससे अप्रूवल देने की। क्लियर है मेरी बात? हाँ यस सर, अच्छे से क्लियर है कि दिक्कत है? अच्छे से। क्लियर है सर। आप अपनी ब्रांचेस को स्टेट के बाहर नहीं खोलोगे। कहाँ नहीं खोलोगे? स्टेट जैसे के बाहर। छत्तीसगढ़ में निधि कंपनी बनाया तो इसकी सारी ब्रांचेस कहाँ होगी? छत्तीसगढ़ में। उसके बाहर नहीं होगी। अच्छे से बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। वैसे अगर कोई ब्रांच आपको बंद करनी है तो आपको उसका पहले नोटिस देना होगा 30 दिन पहले। कितने दिन पहले? 30 डेज पहले। एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। फिर अपने दुकान के सामने या अपनी ब्रांच के सामने नोटिस लगाना होगा कि ये ब्रांच जो है 30 दिन के अंदर बंद होने वाली है। क्या होने वाली है? बंद होने वाली। और इसकी जानकारी आरओसी को भी दे दो। किसको दे दो? आरओसी। कभी भी अपनी कोई ब्रांच बंद करना है तो 30 दिन पहले से इसका कारनामा शुरू हो जाएगा। पेपर ऐड देना है, दुकान के सामने नोटिस चिपकाना है और आरओसी को भी बता देना है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? अच्छे से। अब मैंने आपको बता दिया है कि डिपॉजिट कितने से कितने महीने तक एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मली, 6 महीने से लेकर 6 मंथ टू 60 मंथ्स। 60 मंथ। और अगर आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट है तो 12 मंथ टू 60 12 to मंथ। 60 मंथ। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। अगर आपने किसी का सेविंग अकाउंट खुलवाया अपने पास तो उससे कितने रुपए से ज्यादा नहीं लोगे? 1 लाख से ज्यादा। और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल बैंकिंग कंपनियों से कितने से ज्यादा? 2% से ज्यादा। 2% से ज्यादा। सब लोग बताओ मेरे को, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, बाकी लोग? नंदनी, ऋषिता, श्रुति, मानसी, गुंजा, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये तुरंत अभी बुक खोल के पढ़ देना है, नोट्स अपने पढ़ देना। कर पाओगे? यस सर। कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नहीं। क्लियर है? अब नीचे जैसे ये कर दिया, आप अपने डिपॉजिट पढ़ दिया ना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो उसके बाद आप ये अनएनकम्बर्ड को नहीं पढ़ोगे। आप पढ़ोगे निधि कंपनी लोन किसको दे सकती है और कितना दे सकती है। तो ये लोन अपने मेंबर्स को देगी। किसको देगी? मेंबर्स। ठीक है, तो लोन कितना दे सकती है? तो अगर टोटल डिपॉजिट निधि कंपनी के पास 2 करोड़ तक का है, कितने तक का है?
2 करोड़ का है। अगर इनके पास टीडी मतलब टोटल डिपॉजिट 2 करोड़ का है तो ये अपने मेंबर्स को 2 लाख रुपए तक लोन दे सकते हैं। कितना? 2 लाख। बात समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? हाँ भी सर। अगर इनके पास मेंबर्स से आया डिपॉजिट 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है, कितने तक है? 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक है। ठीक है, तो ये अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हैं कितना? 7.5 लाख। कितना? ये 50,000। अप टू है ना सब? यस सर। बात समझ आ रही कि सिर के ऊपर से जा रहा है? आ रही है। आ रही है। आप निधि कंपनी चला रहे हो, मेंबर से जो पैसा आता है वही तो लोन पे देते हो ना। तो मेंबर से अगर टोटल 2 करोड़ तक आया है तो आप किसी भी मेंबर को कितना लोन देने के लिए एलिजिबल हो? 2 लाख तक। 2 2 लाख। लाख रुपए। अगर आपको अपने मेंबर से 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक आया है तो मेंबर को लोन कितना दे सकते हो? 7.5 लाख। 7.5 लाख। अगर आपको अपने मेंबर से डिपॉजिट जो आया है वो 20 करोड़ के ऊपर आया है और 50 करोड़ तक आया है तो आप लोन दे सकते हो अपने मेंबर को 20 लाख। 12 लाख। कितने तक का? सॉरी 12 लाख तक का। ठीक है। हम्म। सिमिलरली अगर आपका टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ के ऊपर है, कितने के ऊपर है? 50 करोड़ के ऊपर। अबाव 50 करोड़ है तो आप अपने मेंबर को 15 लाख रुपए तक दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 15 लाख। अच्छा ना, यही पढ़ लो, फिर कंपनी लॉ में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। यस सर। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। हाँ सर हो गया। अच्छे से कि डाउट है? हो गया। अच्छे से। हो गया। एक मेंबर ने अगर पहले लोन लिया और वो नहीं चुकाया है तो फिर वो आगे लोन नहीं ले सकता। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक। जब लोन दिया जाता है तो मेंबर से कुछ गिरवी भी रखाया जाता है। तो गिरवी के रूप में ये माना जाता है कि लोन अगर 1 साल तक का है तो गोल्ड, सिल्वर या कोई आप जेवर गिरवी रखो। ठीक है। अच्छा। कोई दिक्कत? या फिर अगर लॉन्ग टर्म का तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रखवाई जा सकती है। क्या रखवाई जा सकती है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। आपकी एफडी की रिसिप्ट जो बैंक की होती है या पोस्ट ऑफिस से जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिला है या इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इसको भी गिरवी रखाया जा सकता है। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। सर। जब ये आपको लोन देंगे तो आपसे ब्याज कितना चार्ज करेंगे? तो 7.5% आपका इंटरेस्ट लेंगे। कितना? 7.5%। ये बात बोलोगे तो नहीं? समझ आई कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। आ गई। यहाँ पर निधि कंपनी में डायरेक्टर जो होता है वो निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? निधि कंपनी का मेंबर। और जब एक पर्सन को डायरेक्टर बनाते हो तो कम से कम वो 10 साल तक डायरेक्टर रहता है। कितने साल तक? 10 साल। 10 years तक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर वो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक कंपनी से नहीं जुड़ा रहेगा। कितने ईयर तक? नेक्स्ट 2 इयर्स तक कंपनी से नहीं जुड़ा रहेगा। कंपनी के साथ नहीं रहेगा। फिर आप चाहो तो उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। बात समझ आएगी? सिर के ऊपर से गई? आगे सर। क्या समझ में आया? सर तो कि अगर वो कोई एक मेंबर डायरेक्टर है वही वो डायरेक्टर 10 बन years तक। सकता है। हाँ 10 और 10 years तक बढ़ेगा। के रहेगा। उस पीरियड के बाद 2 साल तक वो 2 कंपनी के साल साथ तक नहीं रहता। रीअपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ और फिर क्या उसके बाद कर रहेगा? सकते हैं reappoint। कब कब अपॉइंट नहीं हो सकते आप डायरेक्टर? तो जनरल क्राइटेरिया यार, अनसाउंड माइंड के हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करे हो, 6 महीने से ज्यादा की सजा हो गई है कोर्ट से, अपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े हैं ना पहले भी सारी। हाँ सर। ट्रिब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, साल भर आपने कॉल मनी पे कॉल नहीं किया है, 6 आपने months रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे, आपके पास डिन नंबर नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है। तो फिर बेसिकली माना जाएगा कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी, तो घबराना मत, ये वही है जो नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। हाँ सर। आपको अभी तक पूरा निधि समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ सर। आ गया श्योर अच्छे से? हम्म। यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया जाता है याद रखो। तो अगर डिविडेंड देना है तो डिविडेंड किसी भी साल में 25% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने से? 25% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। नॉट एक्सीडिंग 25। अभी तुरंत ये वीडियो भेज दे रहा हूँ, देख के ना इसकी नोटिंग कर देना, बन जाएगा। यस सर। ठीक। लेकिन डिविडेंड देने से पहले कुछ शर्तें पूरी करो। जितना डिविडेंड का अमाउंट है उसको आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। क्या करना होगा? रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। आपने किसी तरह के किसी डिपॉजिट रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। नहीं।
और निधि कंपनी के सारे नियम आप फॉलो कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? इतना पढ़ना है अपने को निधि में। अब अगर आपको अभी मैं इसका वीडियो भेज दूं, आप तुरंत देख लोगे? आधा घंटा और दे दोगे? पढ़ लोगे इसको? हाँ, sir. हाँ, sir. पढ़ देना तो निधि अभी के अभी खत्म हो जाएगा और याददाश्त में रहेगा, कभी भी अगर कोई पूछे तो। ठीक है? Yes, sir. एक बाकी कंपनियों को कल पढ़ के रखना, तो इसको फटाफट कल ही पूरी खत्म करा दूंगा कंपनियां। ठीक है? Yes, sir. ठीक, ये करो, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ अभी। ठीक है? Bye, sir.